बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम की तरफ प्रोजेक्शन के मूव करते हैं। और ये यूनिट नंबर 8 का सेकंड थ्योरम है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये 3 थ्योरम है और इसमें से एक थ्योरम हर दफ़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, इस दफ़ा भी आपके जो मौजूदा 10th थी इनकी क्लास इनको भी आया था, थर्ड थ्योरम आया था। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा 3 थ्योरम्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। स्टेटमेंट की तरफ पहले आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ है। कहते हैं प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स opposite to the acute angle is equal to square on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle containing by one of these sides and the projection on it of the other। अब ये स्टेटमेंट्स आपने तीनों थ्योरम्स की अच्छे तरीके से तैयार भी करनी है। अब ये क्या कहते हैं? तो वो ये कहते हैं, ये देखिए कि आपके पास फर्स्ट क्या है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट। ये ए बी सी आपके पास ट्राइंगल है। आप इस वाली साइड को, ये ए के ऑपोजिट स्मॉल ए इसको कह देते हैं और बी के सी के ऑपोजिट स्मॉल सी कह देते हैं पूरी लेंथ को, और कैपिटल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी इसको आप सपोज कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब आपका ये है कि प्रोजेक्शन, ये कहते हैं कि ये देखिए फर्स्ट है कि ये मैं एक्यूट एंगल कंसीडर करता हूं, एंगल ए ये एक्यूट एंगल है, एंगल ए। वो ये कहता है कि prove that in any triangle the square on the sides opposite to the acute angle, ये acute angle अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ये इसका स्क्वायर जो है, यानी कि इसके ऑपोजिट साइड आपके पास है ए स्क्वायर। ये देखिए लिखा हुआ, prove that in any triangle the squares on the side opposite to the acute angle is equal to, ये एक्यूट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड ए है, तो इसकी जो बीसी साइड थी इसको मैंने ए सपोज किया है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कहते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल ये वाली एक साइड है और एक ये वाली साइड है, राइट। तो ये कहते हैं कि इनके स्क्वायर्स के सम, इसके स्क्वायर के सम और that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of these sides and projection on it of the other। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से अगर आप, ये देखिए पॉइंट सी है, इधर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस साइड पर भी ड्रॉ करते हैं आप, किस साइड पर ड्रॉ किया, ये आपने ए बी पर ड्रॉ किया है, ये सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये इसका, ये सी डी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, डी है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, डी है। तो आपके पास ये जो चीज होगी ये ए डी क्या होगी बेटा, ए डी। मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये एक्स है, ए से लेके डी तक मैं इसको सपोज करता हूं कि ये एक्स है। कहते हैं कि डायमेनिश बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल, यानी कि ये कहते हैं कि ये जो साइड है बाय ट्वाइस डायमेनिश होगी, ये एक्यूट एंगल डायमेनिश होगा, कम से कम हो जाएगा। ये राइट एंगल में कब होगा, इसकी लेंथ जो होगी साइड्स की किसके बराबर हो जाएंगी, यानी किसके, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड्स की। ये एक्यूट एंगल को जो कंटेन करती है साइड माइनस द प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन किसकी आई है आपके पास, ये प्रोजेक्शन है आपके पास ए सी की प्रोजेक्शन है ऑन ए बी, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2cx, माइनस 2cx। तो ये चीज आपने प्रूफ करनी है। ठीक है, अब ये आपके पास देखिए क्या चीज है, ये आपके पास है
मैंने आपको सपोज करके बता दिया सारी चीजें कि ए के ऑपोजिट आपने ए साइड को ए स्मॉल ए ले लेना है, सी के ऑपोजिट ए बी की लेंथ आपने स्मॉल सी ले लेनी है, और बी के कैपिटल बी के ऑपोजिट ए सी की लेंथ जो है स्मॉल बी आपने कंसीडर करनी है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, पॉइंट सी से सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन ए बी। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। कहते हैं कि ये इस पॉइंट पर ये जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास क्या है, ए डी जो है इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी। क्या है, ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन द साइड ए बी, राइट। तो ये कहते हैं कि अगर इनकी जो लेंथ है, ये लेंथ की बात हो रही है कि ये जो लेंथ ए स्क्वायर होगी ये बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर माइनस 2 टाइम द प्रोजेक्शन और ऑन द साइड दिस माइनस 2, इस डायमेंशन का ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपने प्रूफ करनी है, राइट। तो ये डायग्राम, नीट डायग्राम मैंने इधर कंसीडर कर दी है और इसको मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले चीज को, स्टेटमेंट को समझते होते हैं और डायग्राम बनाते हैं। जब डायग्राम आपने बना ली तो डायग्राम के मुताबिक आपने गिवन लिखना है या गिवन के मुताबिक आपने डायग्राम बनानी है। इसी गिवन आपको इसी के अंदर मौजूद है। अब जो चीज मैंने इस डायग्राम के अंदर बनाई है इसको मैं मेंशन करने लगा हूं गिवन। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी कोई प्रूफ करते हैं, कोई ट्रायंगल का प्रूफ करते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले एक चीज जो स्टेटमेंट में गिवन होती है वो एक गिवन होता है और लास्ट पार्ट में उसका जो क्या होता है वो आपने प्रूफ करना होता है। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, देन डायग्राम, देन टू प्रूफ, क्या चीज प्रूफ करना चाहते हैं, और फोर्थ जो कोई कंस्ट्रक्शन बीच में आप लोग करते हो तो अदरवाइज आप प्रूफ के स्टेप पर चलोगे जहाँ पर आपको पता है कि स्टेटमेंट और रीजंस लिखते हो। तो ये आपको मैं पहले भी 9th क्लास में बताया हुआ है कि गिवन ठीक होगा और तो नेक्स्ट चेक होगा, डायग्राम ठीक होगी तो नेक्स्ट चेक होगा, अदरवाइज आगे से डायग्राम गलत होगी तो 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि डायग्राम अगर गलत आपने बनाई है, चाहे आपने ये चीज सही लिखी हो, तो यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। तो ड्रॉ द डायग्राम वेरी केयरफुली, इन पॉइंट्स को याद रखना है। अगर बी यहाँ पर लेना है तो बी लिखिए, ये स्मॉल बी हो जाएगा। ये अगर ए यहाँ लेना है यहाँ लिख दीजिए, ए यहाँ लेना है तो ए यहाँ पर लिख दीजिए, लेकिन उसके मुताबिक की बाकी चीजें कैलकुलेट हो। अब यहाँ पर आप देखो इस डायग्राम के मुताबिक मैंने ये सारी चीजें ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल भी बनती है। एक देखिए राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, सी डी ए, ओके। और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनी आपके पास, सी डी बी। ये देखिए एक ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली बनी है, ठीक है बेटा, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास ये वाली बनी है। तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल आपने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल में मेंशन कर दिए, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डायग्राम गिवन, और ये आई विल राइट नाउ गिवन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। इसमें आप देखिए ट्राइंगल ABC इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये लिखा हुआ है। द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल, कौन सी ट्राइंगल गिवन है आपको, एक्यूट एंगल की बात, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसके तमाम एंगल 90 से कम होते हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसके तमाम एंगल 90 से कम होते हैं, दैट ट्राइंगल विल बी कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट जी। आप बाकी चीजें मैंने सपोज की, सपोज क्या किया है जी, ए बी को मैंने किसके बराबर सपोज कर लिया, ये कैपिटल सी के सामने ए बी साइड है तो इसको मैंने स्मॉल सी कर दिया, राइट। और ए सी को किसके बराबर सपोज कर लिया, ये कैपिटल बी के सामने ए सी साइड है, इसको मैंने स्मॉल बी सपोज कर लिया। और बी सी को किसके बराबर सपोज कर लिया, कैपिटल ए के सामने बी सी साइड है, इसको मैंने ए सपोज कर दिया, ठीक है। और ए डी को मैंने एक्स सपोज कर दिया,
और ये परपेंडिकुलर CG को मैंने S से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा, ये मैंने चीजें यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास चीजें क्या क्या हैं। यहां पर देखें आप कि क्या किया आपने, CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन AB, ये लिख दिया मैंने, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन AB। प्रोजेक्शन की बात हो रही है, ये बात किसकी हो रही है, प्रोजेक्शन। एंड व्हाट इज द प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द साइड, राइट। और जो फुट ऑफ जो इसका होता है परपेंडिकुलर जो होता है उस साइड को टच करता है। ओके, तो यहां पर आप देखिए, ये मैंने सपोज कर लिया, मैंने कहा कि CD परपेंडिकुलर ऑन AB so that AD is projection of AC, इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन, AD is projection of AC on the side AB, ये लिखा है, so that AD is projection of AC on AB। ठीक, ओके। तो अब ये देखिए, ये चीज आपको गिवन थी, ये यहां तक आपको गिवन था कि प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द स्केयर्स ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल ये कंसीडर किया, तो इसके ऑपोजिट साइड इसका स्केयर बराबर है एक्यूट एंगल की साइड्स जो कंटेन करती हैं उनके स्केयर के, B स्केयर प्लस C स्केयर माइनस 2 टाइम CX, माइनस 2 टाइम CX, राइट। तो इन अदर वर्ड, अगर ABC आपके पास है तो आप ये देखेंगे कि आपने क्या सपोज करना है कि BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 टाइम AB माइनस AD इंटू AB, राइट। ये चीज मैंने यहां लिखी है और जो चीजें सपोज की थी उसके मुताबिक ये चीज मैंने लिखी, ठीक है। अब 3 चीजें होगी, डायग्राम गलत होगी तो ये चीज आपने भले बिल्कुल सेम बेहतरीन लिखी हो, किताब के मुताबिक लिखी हो, यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स, क्लियर कट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो ये चीजें डायग्राम गिवन और जो चीज प्रूफ करनी है, इन चीजों का खास ख्याल रखना है, आगे चलते हैं। अब चलिए, अब प्रूफ का मरला है, इसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं की, प्रूफ का मरला है। स्टेटमेंट और रीजंस, ये 2 कॉलम आपने बनाने हैं, खाने बनाने हैं। आप ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल CDA, ये CDA पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें तो आपके पास क्या आ जाता है, ये 90 का एंगल है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिखा है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC किसके बराबर मैंने सपोज किया हुआ है, AC को मैंने B के बराबर सपोज किया है, AD को मैंने किसके बराबर सपोज किया है, X के बराबर, और CD को मैंने किसके बराबर सपोज किया है, X के बराबर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आपने, इसकी रीजनिंग क्या थी, इसकी रीजनिंग पाइथागोरस थ्योरम थी। ये राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी बात हुई है कि ये हमने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है from the point C on the side AB, right? It is given in case of projection. ये आपके पास आ गई, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। अब मैं इक्वेशन ये राइट एंगल ट्रायंगल CDB लेकर चलता हूं। अब इसमें बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये लिखा है मैंने। In a right angle triangle, BC square is equal to CD square plus BD square, right? अब आपने ये BD फाइंड करना है। BD किसके बराबर है? ये वाला BD किसके बराबर है? अब ये मैंने सारे को सपोज किया हुआ, ये C है, तो इसमें से AD को माइनस कर देंगे तो BD की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए, अब BD किसके बराबर है जी? BD बराबर है, मैंने आपको बताया, AB माइनस AD। तो AB की क्या वैल्यू है, ये टोटल AB की वैल्यू आपके पास है, ये देखिए, AB इज इक्वल टू C के बराबर है, AB इज इक्वल टू C, और AD किसके बराबर है भाई? AD इज इक्वल टू X, ये X लिख दिया, राइट। तो आपने BD की जगह पर C माइनस X
मेंशन कर दिए, c माइनस x को मेंशन कर दिया। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इस स्क्वायर को अगर आप ओपन करें तो आ जाएगा आपके पास c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2cx। अब यहां पर आप देखें कि x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2cx में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके बराबर है? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके बराबर है? ये प्लस दिस, राइट, ये बराबर है आपके पास b स्क्वायर के बराबर, ये आपके पास बराबर है b स्क्वायर के। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह आपने b स्क्वायर लिख दिया, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी? c स्क्वायर माइनस 2cx, c स्क्वायर माइनस 2cx। व्हाट इज a? a आपके पास देखिए क्या था, a आपके पास था ये bc स्क्वायर, ये है, ये लिख दिया आपने bc स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज b? b इज ac, ये ac स्क्वायर प्लस व्हाट इज c? c इज ab स्क्वायर माइनस 2 व्हाट इज c? स्मॉल c क्या है, किसके बराबर है जी आपके पास? ab के बराबर है, 2ab और स्मॉल x किसके बराबर था? ad के बराबर। तो ये देखें, ये वही चीज है जो कि हमने प्रूफ करनी थी, दिस इज ऑल अबाउट, ये बिल्कुल आसान से थ्योरम है, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। 3 थ्योरम्स हैं, हर साल एक थ्योरम आता है, इन 3 थ्योरम में से हर साल एक थ्योरम आएगा, ठीक है, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये यूनिट 8 का थ्योरम नंबर 2 है। थैंक यू।